है, उन पर इस युग के असंस्कृत शूद्र जनों का आक्रमण होगा। भले ही वे ब्राह्मण या क्षत्रिय पूर्वजों की संतान हो, लेकिन समुचित शिक्षा तथा वैदिक वांग्मय की संस्कृति के अभाव में ऐसे शूद्र तुल्य लोग धार्मिक नियमों की अवहेलना करेंगे और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ऐसे लोगों से भयभीत रहेंगे। वे अपने को किसी भी धर्म के अनुयायी न होने की घोषणा करेंगे और कलयुग में धर्म रूपी निर्मल बैल को ही मारने के लिए अनेक वाद तथा संप्रदाय उत्पन्न होंगे। राजसत्ता को धर्मनिरपेक्ष अर्थात किसी विशेष धार्मिक सिद्धांत से रहित घोषित किया जाएगा। फलस्वरूप धर्म के प्रति पूरी उपेक्षा बरती जाएगी। नागरिक मनमाना कर्म करने के लिए स्वतंत्र होंगे और वे साधु शास्त्र गुरु का सम्मान नहीं करेंगे। एक पाव पर खड़ा बैल इस बात का संकेत है कि धर्म के नियम क्रमशः विलुप्त हो रहे हैं। धार्मिक नियमों का आंशिक अस्तित्व भी अनेक अवरोधों से संशयपूर्ण रहेगा, मानो वह किसी समय लड़खड़ा कर गिरने वाला है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखवितांच। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छान् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहाँ पे हम सभी प्रतिदिन हरिदास प्रभु जी के मुखारविंद से भागवत का श्रवण कर रहे हैं, प्रसास्वादन कर रहे हैं। बहुत लाभ मिल रहा है हम सभी को। तो आज का श्लोक संख्या 2 इस प्रकार है। वृषम, वृषम बैल को कहते हैं। वृषम मीन्स बैल। मृणाल धवलम, मृणाल यानी कमल का पुष्प, धवलम यानी सफेद। तो जो विषम है वो कौन है? धर्म। यहाँ पे बैल बात कर रहा है लेकिन धर्म है। तो ये जो विषम धर्म है वो कैसे है, कैसा है? तो बताया कि मृणाल धवलम, वो श्वेत कमल के पुष्प के समान है। ये धर्म कैसा है? श्वेत कमल के पुष्प के समान है। आगे कहते हैं कि महंतम इव विपत्यम। लेकिन यह जो धर्म है वो कलयुग में डरा हुआ रहेगा। विपत्यम, वो डरा हुआ है। उसके कारण वो ऐसा लग रहा है कि वो पेशाब कर रहा है। अर्थात जब किसी को बहुत ज्यादा डर लगे तो हम देखते हैं ना, मृत्यु के समय भी हम देखते हैं
अधर्मिष्ठ व्यक्ति को बहुत डर लगता है और मल मूत्र भी अंदर ही त्याग देता है। तो जो डरा हुआ है तो पेशाब कर रहा है। व्यपमानम, व्यपमानम मतलब वो कांप भी रहा है, डरा नहीं है, ऐसे थर थर कांप भी रहा है ना, डरा हुआ है। कौन? धर्म। पदे के न, और उसका क्या हालत कैसी है कि एक पैर पर खड़ा है। हम सुनता है ना, एक पैर पे खड़ा है, तीन पैर नष्ट हो गए, एक पैर पे खड़ा है। सिदंतम, अभी डरा हुआ, इधर भी सिदंतम का मतलब क्या है? डरा हुआ है, मतलब भयभीत भी हो रहा है और कांप भी रहा है। शूद्र ताड़ितम, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों जो बैल है, जो धर्म का रूप लेके खड़ा है, वो क्यों कांप रहा है? तो उसका रीजन क्या है, कारण क्या है? तो इस अगले शूद्र ताड़ितम, ये उसका रीजन है, क्योंकि उसको किसके द्वारा मारा जा रहा है? शूद्र के द्वारा। तो यहां कहते हैं कि वृषलम मृणाल धवलम महंतम इव विभ्रत्यम व्यपमान पदे के न सिद्धंतम शूद्र ताड़ितम। अब बैल श्वेत है और डरा हुआ है, धर्म। ये हम यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी समझा रहे हैं। लेकिन ये जो चर्चा चल रही है, हम देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं प्रभु जी के मुखारविंद से, लगभग 16वें अध्याय के जो अंतिम 4-5 श्लोक है, उसमें जो गाय है, जो माता पृथ्वी का रूप लेकर खड़ी है, वो अपनी व्यथा बता रही है धर्म को। क्या व्यथा बता रही है? जो हम सुने हैं, हाँ, कि आप एक समय ऐसा था कि आप 4 पैर पे खड़े थे, लेकिन कलयुग के प्रभाव में अब क्या है? एक ही पैर पे खड़े हैं। और उस 4 पैर पे खड़े होने से आप सबको सुख दे रहे थे, अब एक पे क्या होगा? क्या हाल होगा? कहाँ सुख होगा? ये प्रॉब्लम है ना। उसके बाद कह रही है कि जो भगवान यहाँ धरती से प्रकट हो गए हैं, इसलिए जो भगवान में जो 40 गुण तो अनेक है, लेकिन जो 40 गुण जीवों में भी परिलक्षित होने चाहिए, उनका हास हो रहा है, हास हो रहा है। और उन गुणों के हास के कारण क्या है? उनको चिंता हो रही है कि देवताओं का क्या होगा, पितृवासियों का क्या होगा। ये चिंता हो रही है माता गाय को, पृथ्वी माता को चिंता हो रही है कि क्या होगा। और साथ साथ में हमारी चिंता हो रही है, हमें चिंता नहीं, लेकिन माता को चिंता है। हम लास्ट टाइम भी बोले थे ना कि वर्णाश्रम धर्म छिन्न भिन्न हो जाएगा, लोग उसका पालन करेंगे कि नहीं करेंगे, वो माता को चिंता हो रही है। ये चिंता माता ने व्यक्त। लेकिन उसके बाद जो 2 श्लोक है, वो 2 श्लोक में प्रभु जी ने कहा है कि वो माता अपना सौभाग्य प्रकट कर रही है। माता का क्या सौभाग्य है? तो सौभाग्य बहुत बढ़िया बताया है, आप सुने भी हम सभी। क्या सौभाग्य बताया है? कि ब्रह्मा जी, हाँ, और देवतागण उस लक्ष्मी जी की मात्र कटाक्ष, मतलब आंखों की केवल दृष्टि पाने के लिए, कृपा पाने के लिए लालायित रहते हैं ब्रह्मा जी तक। हाँ, और वो लक्ष्मी किसकी सेवा कर रही है? लक्ष्मी सहस्त्र सत्संप्र सेव्य मानव। एक लक्ष्मी नहीं, हजारों लक्ष्मी, हाँ, किसकी सेवा कर रही है? भगवान विष्णु की। वो लक्ष्मी भगवान विष्णु की सेवा कर रही है, चरणों की। किसकी सेवा कर रही है? वो चरणों की। और वो पृथ्वी माता अपना सौभाग्य समझे कि यही चरण जिसमें क्या चिन्ह अंकित है? प्रभु जी के मुख से सुने हैं ना, कमल सुने हम, कमल, ध्वजा, अंकुश और वज्र, ये अंकित है। और इसकी महिमा भी प्रभु जी ने समझाई। ये भगवान के चरणों में अंकित है, और यही चरण चिन्ह युक्त भगवान के चरण मेरी धरती पे, मेरे पे पड़े हैं। माता ये कह रही है, तो मेरा कितना सौभाग्य है। सब कलमश नष्ट करते थे, भगवान के चरण पड़ते हैं तो सब मेरे कलमश नष्ट हो जाते हैं। और जो भी ये सब कुछ मिल रहा है, ये सब भगवान के चरणों की वजह से। तो ये माता सौभाग्य बता रही है, और हमारा भी वक्त तो सौभाग्य है। क्या चीज दी? देखिए, थोड़ा सा गहराई से विचार कीजिए। प्रतिदिन हम भगवान के चरणों का दर्शन कर सकते हैं। इस्कॉन में व्यवस्था है ना, भगवान के विग्रह को देखकर भगवान के चरणों के दर्शन करने को मिलते हैं ना। वही चरण
जिन चरणों की सेवा अनेक लक्ष्मियां करती है, वही चरणों के दर्शन ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से इस घोर कलयुग में भी हमें प्राप्त हुए हैं। यही चरण है ना, यही चरण है। तो ये माता फिर कहती है, माता की ये इसमें कहे हैं, और अच्छा ये भी कहे विवरण है कि अब जब मेरे पर पाप का बोझ बढ़ गया, उसके बाद पाप का बोझ बढ़ा, नास्तिक लोग हो गए, पापी लोग हो गए, तो हम देखते हैं द्वापर युग में भगवान प्रकट हुए धरातल पे, यदुवंश में प्रकट हुए थे, तो ये मेरे लिए प्रकट हुए। देखिए कितनी बड़ी बात है, जब बोझ बढ़ जाता है तो भगवान प्रकट होते पृथ्वी माता पे। हाँ, तो कितनी मेरे पे कृपा है। लेकिन बाद में कहती कि भगवान अब प्रकट होते हैं ना, हो गए हैं, इसलिए अब मुझे वीर सहन नहीं। हम सभी को हो रहा है, आपको तो नहीं हो रहा है, मेरे को हो रहा है, तो उनको माता को वीर सहन नहीं हो रहा है। ये करने का मतलब, ये चर्चा चल रही थी इसके बीच में, बैल और माता पृथ्वी यानी गाय के बीच में। तब सुद गोस्वामी कह रहे हैं कि तब सरस्वती नदी पे, प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर तब राजा परीक्षित पहुंचे। ये दोनों के बीच की चर्चा, प्रभु जी कहते कि ये दोनों के बीच की चर्चा राजा ने सुनी। क्लियर हो गया? ये बहुत स्पष्ट है कि मैं भी बीच में बोल दिया था एक बार लेक्चर में, मैं भी फिर प्रभु जी कहे तो सुधारा उसका। तब राजा पहुंचे हैं, दोनों के वार्तालाप चल रहा, तो उसके बाद ये परीक्षित महाराज पहुंचे हैं। इसके बाद हम कल प्रभु जी के मुखारविंद से चैप्टर नंबर 17 में प्रवेश किया है, और वहां पे सुने जब परीक्षित महाराज गए तो उन्होंने कुछ वस्तु वहां देखी। तो क्या देखा? तो कहते हैं कि तत्र गोमिथुम राजा हन्य मानम अनाथवत दंडस्तम च वृषलम दर्शे निप्र लांछनम। एक शूद्र पुरुष को गाय और बैल को लठ से पीटते हुए देखा, जो राजा का वेश धारण किया। ये प्रभु जी ने कल इसका व्याख्या किया था, बहुत सुंदर व्याख्या किया था प्रभु जी। शूद्र है लेकिन वेश किसका धारण किया है? इसका मतलब ये उपमा दी गई है। शूद्र जो व्यक्ति जिसने राजा का वेश धारण किया है, उसकी उपमा प्रभुपाद जी तात्पर्य में आजकल के प्रशासकों को बता रहे हैं। कलयुग के जो प्रशासक, जो शासन करने वाले हैं, वो शूद्र राजा की तरह है। गुण नहीं है लेकिन राजा के पद पर बैठे हैं। वो शूद्र था लेकिन राजा का वेश नृप लांछनम, प्रभु जी ने कहा था नृप लांछनम, राजा का वेश धारण किया उसने, शूद्र व्यक्ति ने। ऐसे ही प्रशासक जो धर्म से रहित है, आध्यात्मिक शिक्षा से रहित है, ऐसे लोग, शूद्र लोग कहां बैठेंगे? पद पे बैठे हुए हैं, और उसकी वजह से क्या हो गया? सब व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। ऐसे जो क्षत्रिय हैं उन्होंने परमिशन दे दी, गायों को मारो कोई फर्क नहीं, पशुओं को मारो कोई फर्क नहीं। ये परमिशन उन्होंने इस वजह से दी क्योंकि वहां जिस पद पे बैठे हुए प्रशासक वो योग्य प्रशासक नहीं है, धर्म के अनुसार नहीं है। और उस वजह से वेश्य भी ऐसे ही हो गए। वेश्यों ने गोपालन छोड़ दिया, गैया स्लॉटर हाउस में, तो प्रभु जी स्लॉटर हाउस में गए। वो लोग नहीं बुला रहे, हम भेज रहे हैं, है ना। तो इस तरह से ये प्रभु जी ने समझाया था कि तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, बहुत सुंदर ढंग से। और आज हम इसी मद्देनजर श्लोक संख्या 2 में प्रवेश कर रहे हैं, और इस अध्याय का नाम है कली को दंड और पुरस्कार। तो दंड क्यों दिया, दंड क्यों रखा है प्रभुपाद जी ने, और पुरस्कार क्यों रखा है, उसको भी समझेंगे। कली को दंड और पुरस्कार है, तो दंड नाम इसलिए वजह से दिया है कि इन 3 श्लोकों में नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 में कलयुग के लक्षणों का वर्णन हो रहा है। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम जब देखते हैं ना, तो उसमें कलयुग का लक्षण का वर्णन हो रहा है, ये मालूम पड़ रहा है। इसलिए जब कोई व्यक्ति दुर्गुण युक्त है, जिसमें अवगुण ही अवगुण है, उसको तो सजा मिलेगी ना।
उसको सजा मिलेगी, इसलिए दंड, लेकिन बाद में पुरस्कार। लेकिन उस गुण में भी कुछ सर्वश्रेष्ठ गुण था, इस वजह से उसको परीक्षित महाराज ने पुरस्कार दिया। इसलिए इस कलयुग को दंड और इसलिए पहले श्लोक में भी हमने कलयुग का लक्षण समझा, और अभी भी इसमें कलयुग का लक्षण बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ये बता रहे हैं। तो अब कलयुग का प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कलयुग का दूसरा लक्षण यह है कि धर्म के नियम जो श्वेत कमल के समान निष्कलुष और श्वेत है। ये धर्म कैसा है उसकी उपमा दी गई है। पहले में शूद्र राजा के रूप में प्रशासक की उपमा दी गई, और यहाँ पे धर्म के नियम को श्वेत कमल से उपमा दी गई है। श्वेत कमल कैसा होता है? प्योर, वो प्योरिटी का सिंबल है। श्वेत कमल शांति का प्रतीक है। श्वेत कमल है ना, शांति का प्रतीक, स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक है श्वेत कमल, और एकदम प्योर है, कोई कलंक नहीं। क्यों कि कमल कीचड़ में रहने के बाद भी, कमल कैसा पुष्प है, कीचड़ में रहता है लेकिन कभी भी गंदगी को स्पर्श करता, इससे कोई कलंक नहीं उसमें। ऐसा ही धर्म कभी भी किसी गंदगी को, कलमश को स्पर्श करता नहीं। जो शुद्ध धर्म है वो कभी नहीं करेगा। तो उससे उपमा दी गई। तो धर्म कैसा है? वो भी प्योर है। धर्म भी क्या है? प्योर, स्पिरिचुअल है धर्म। ये बता रहे हैं उपमा देकर। आगे लिखते हैं, लेकिन उन पर इस युग के असंस्कृत शूद्र जनों का आक्रमण होगा। भले ही वे ब्राह्मण क्षत्रिय पूर्वजों की संतानें हो, लेकिन समुचित शिक्षा वैदिक मार्ग की संस्कृति के अभाव में ऐसे शूद्र तुल्य लोग धार्मिक नियमों की अवहेलना करेंगे, और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ऐसे लोगों से भयभीत होंगे। अब हुआ क्या कि धर्म के नियम तो बहुत है भक्तों, कोई लेकिन 4 नियम मेन है कलयुग में ध्यान रखने योग्य, जो 4 स्तंभ है धर्म के, और हम सभी इसका श्रवण कर चुके हैं, लेकिन एक रिफ्रेश करने के लिए एक बार वापस। तो पहला क्या है धर्म? मांस नहीं खाना, मांस नहीं खाना ये है। और मांस खाएंगे तो हमारे में से दया खत्म। इसी पैर पे प्रहार हुआ है असंस्कृत शूद्र के पुरुषों द्वारा। देखिए शूद्र का अर्थ समझ लीजिए, कभी कभी हमारे माइंड में कंफ्यूजन हो सकता है। शूद्र मतलब कास्ट सिस्टम नहीं, शूद्र मतलब ये नहीं कि जो लास्ट में शूद्र थे। शूद्र का मतलब ये सभी शूद्र है जो धार्मिक नियमों का पालन नहीं करते। इसलिए कभी कभी ये सब शूद्र बाहर वाले विरोध कर ले कि शूद्र हमको कह रहे, नहीं, ब्राह्मण भी है, यदि धार्मिक नियमों का पालन नहीं कर रहा तो वो क्या है? ये बात हो रही है स्पष्ट। शूद्र शब्द ऐसा है कि वहां का विरोध हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी किनको शूद्र बोल रहे? जो धार्मिक नियमों का पालन नहीं करते, ब्राह्मण संस्कृति का पालन नहीं करते, वो शुद्ध थे। ऐसे असंस्कृत शूद्रों के पुरुषों के द्वारा क्या होता है? धर्म के पैरों पे प्रहार होता है। तो पहला प्रहार किया उन्होंने मांसाहार नहीं करना चाहिए, तो उस पैर पे प्रहार किया। मांसाहार नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग मांसाहार कर रहे, प्रहार किया तो सब व्यवस्था बिगड़ गई, और दया लोगों से खत्म हो गई। इसलिए तो ये घटना हो रही है, किसी को दिन दहाड़े चला देना, गोली मार देना, इस वजह से हो रहा है ना। कितना भी प्रयास कर लो ना, ये रुकने वाला नहीं है जब तक धर्म मध्य में नहीं है। दया ही नहीं है ना लोगों में, दया खत्म हो गई। पशु को तो अलग बात है, मनुष्य को मारने के लिए मारने में डरते नहीं है लोग। हाल की घटना हुई है ना, अरे भाई भाई की हत्या कर देता है, वो तो आतंकवादी है। दया नहीं है। दूसरा है नशा नहीं करना। अब नशा
सरकार ने इजाजत दे दी है, जगह जगह अड्डे खुले हुए हैं। हाँ, असंस्कृत लोग बैठे हैं तो सरकार ने इजाजत दे दी है, और अपना गम भुलाने के लिए और गम भुलाने के लिए इसका नशा करते हैं। हम रूपा जी कहते गम भुलाना है तो आइए इस्कॉन में कथा का नशा कीजिए कीर्तन का नशा कीजिए। हमको क्या गम भुलाना है? अरे गम कितनी देर तक भुगलाओगे? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, नशा तो उतरेगा ना। ऐसा नशा कीजिए कि जिंदगी भर भी उतरे नहीं। वह है हरिनाम का नशा, भागवत श्रवण का नशा। नशा करता है ना, वो तप नहीं कर सकता। और भक्ति को प्राप्त करने के लिए तप जरूरी है, साधना जरूरी है। इसलिए नशीले लोग भक्ति की परवान पे चढ़ते नहीं है। इसलिए स्तंभ बना है प्रभुपाद जी ने, इनको 4 नियम बनाए हैं। दूसरा है जुआ, तीसरा जुआ नहीं खेलना, सट्टेबाजी नहीं करना। ये इससे क्या होता है? व्यक्ति सत्य का स्तंभ तोड़ता है, सत्य नहीं बोलेगा। और चौथा है पर स्त्री संग नहीं करना, तो पवित्रता नष्ट होती है। और पवित्रता तो अभी देख है ना, प्रभु जी कहे ना, कहाँ पवित्रता रही है? पवित्रता 2 चीज में होती है, आंतरिक और बाह्य पवित्रता। बाह्य पवित्रता तो हम स्नान करके कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक पवित्रता, बाह्य पवित्रता तो लोग काफी लोग करते हैं संसार में, जो भक्त लोग नहीं है वो भी कर रहे हैं ना। लेकिन बाह्य पवित्रता के साथ में आंतरिक पवित्रता जरूरी है। और ये हृदय की पवित्रता कैसे होगी? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गति कर देता। ये हर जीव को नाम लेना ही पड़ेगा, तब अंदर से पवित्र होगा। बाहर से तो साबुन है, इतने महंगे महंगे शॉप लोग यूज करते हैं, फिर भी क्या है ना, बड़ी बड़ी एडवर्टाइज आती है, महंगे शॉप पवित्र करते हैं, लेकिन कैसे है? लेकिन अंदर की पवित्रता जरूरी है, जो हरिनाम से होगी। तो ये 4 स्तंभ असंस्कृत शूद्रों ने आक्रमण करके जो नियम के पालन करने थे वो तोड़ने के कारण अब सब लोग इनका पालन नहीं कर रहे हैं। और इससे जो राजा ऐसे पद पे बैठे हुए, उनका आचरण उनकी प्रजा भी कर रही है। स्कंद 12 में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कलयुग में क्या होगा? कलयुग में अपने राजा को देखकर उसका आचरण करेंगे, वो जैसा करेंगे वो प्रजा भी वैसे ही करेगी। अब वो आचरण नहीं करते तो प्रजा भी नहीं करती, मनमाना कर दी प्रजा। इसके कारण ये सब व्यवस्था टूटी हुई है। और ऐसे लोग ज्यादा संख्या में हो जाएंगे अधार्मिक। इसलिए हम कीर्तन करने जाएंगे ना तो भी हमें डर लगेगा कि पहले परमिशन ले लें। देखो काम कितना अच्छा है, सर्वोत्तम वस्तु हम प्रदान करने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमको परमिशन लेनी है। उनको डिस्को डांस करना है, परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। देख रहे हैं ना कलयुग में धार्मिक लोग भयभीत रहेंगे, 10:30 बजे तक बाद सत्संग नहीं कर सकते, सोसाइटी वाले विरोध करेंगे ना। धार्मिक लोग भयभीत रहेंगे, यही प्रॉब्लम है ना, क्योंकि उनकी संख्या। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जारे देखो त्यारे कहो कृष्णा उपदेश, हमारी आज्ञा है या गुरु। इसलिए गुरु तो मतलब ये कोई हमें कोई गर्वित या कोई मान सम्मान प्राप्त करने के लिए गुरु नहीं बनना है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा और उनका आज्ञा का पालन करने के लिए, घर जाकर जीवों का कल्याण करने के लिए ये बता रहे हैं। तो ये भयभीत रहेंगे, इसका वर्णन श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहें। अगले में लिखते हैं कि वे अपने को किसी भी धर्म के अनुयायी न होने की घोषणा करेंगे और कलयुग में धर्म रूपी निर्मल बैल को मानने के लिए अनेक वाद और संप्रदाय उत्पन्न होंगे। अनेक वाद, ऐसे वाद का मतलब एक तर्क होता है, आर्गुमेंट। लेकिन वाद हम देखते हैं कि अद्वैतवाद है ना, मायावाद है, निर्विशेषवाद है, और इनको मानने वाले संप्रदाय भी है।
अब वो इससे भी बढ़कर के भगवान को ही नहीं मानेंगे ये वाद वाले लोग। ये देखो, इसका प्रभाव किसमें आएगा? क्या अनेक वाद उत्पन्न होंगे। ऐसा होगा जब राजा असंस्कृत होंगे, धर्म के नियमों पर प्रहार करेंगे, उसके कारण दूसरा जो केतव है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं धर्म प्रोजितो केतव्य, जो केतव है कुछ काम का नहीं है, केतव है। तो ऐसे धर्म प्रकट होंगे और वाद के रूप में, तो अद्वैतवाद, निर्विशेषवाद और मायावाद, ये और भी शून्यवाद भी है। ये इनका मुख्य देखिए, ये ज्ञानी तो बहुत होते हैं, ज्ञान में कोई कमी नहीं है, जान लेते कि संसार हमारे काम का नहीं है, हम आत्मा, ये सब जान लेते हैं, लेकिन भगवान को नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि ये भगवान को निराकार स्वरूप में मानते हैं, निराकार। और भगवान की जो अंग कांति है ब्रह्म ज्योति, उसमें प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, समा जाने का प्रयास करते हैं, एकाकार होने का प्रयास करते हैं ब्रह्म ज्योति में। अब बताइए, भगवान निराकार? हाँ, निराकार है। ब्रह्मिति, परमात्मिति, भगवानिति, शब्दिति, हम जानते हैं भगवान ब्रह्म के रूप में भी है, परमात्मा के रूप में भी है और भगवान के रूप में भी है। ज्ञानी लोग ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास करते, योगी लोग परमात्मा को, और भक्त लोग साकार भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि ब्रह्म को प्राप्त करेंगे तो हम हमारे अस्तित्व को वहां खत्म कर देते हैं और हम सेवा वहां कर पाते नहीं है, क्योंकि जो आनंद सेवा से है वो उधर आनंद है उधर, लेकिन जो सेवा का आनंद है वो आनंद उधर नहीं। वो लोग उसमें एकाकार होने के प्रयास करते हैं। तो निराकार, अब निराकार मानते हैं, निराकार धारणा ऐसी है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई रूप नहीं भगवान का। हमें कोई कहे कि आपके पिताजी का कोई रूप नहीं है तो डंडा लेके दौड़ेंगे है ना? आपके पिताजी का कोई रूप नहीं, निराकार है, मानेंगे आप लोग? आपके माताजी निराकार है, कोई रूप नहीं है। अरे सामने तो है ना, हाथ है, पाव है, आंखें है, और हमको ही बनाने वाले परम पिता परमात्मा, वो निराकार संभव है। अरे एक चित्रकार होता है, तो जो चित्र भी भगवान का बनाता है ना, पूरा आकार बनाता है, हाथ, आंख, और उस चित्रकार के भी हाथ होते हैं बनाने के लिए। तो भगवान ने ये सृष्टि बनाई, उनके हाथ नहीं है, कैसे संभव है? ये लोग निराकार का भजन करने का, निराकार को मानने का प्रयास करते हैं। ये जो अद्वैतवादी है, अद्वैतवाद मतलब द्वैत यानी दो, और अद्वैत यानी एक, यानी कि वो जीव और भगवान को, परमात्मा को एक मानते हैं। जीव भी परमात्मा है और भगवान, आत्मा सो परमात्मा। और निर्विशेषवादी वो भगवान के स्वरूप को ही मानते नहीं। मायावादी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो ऐसा, हालांकि तीनों निराकार को ही मानते हैं, लेकिन वैष्णव सिद्धांत अलग है। वैष्णव सिद्धांत समझिए, अद्वैतवाद कुछ मामलों में अद्वैतवाद स्वीकार करते हैं, वैष्णव जन सिद्धांत अद्वैतवाद, कि भगवान के गुण और जीव के गुण कई दृष्टि से समान है, इसलिए अद्वैत है। लेकिन कुछ मात्रा में गुणात्मक दृष्टि से समान है, परिमाण दृष्टि से समान नहीं है। परिमाण दृष्टि से समान, जैसे एक सोने की खान होती है और सोने की खान से एक स्वर्ण का टुकड़ा निकालिए, तो स्वर्ण के टुकड़े में सोने के गुण हैं, लेकिन मात्रा में बराबर नहीं है। तो वैष्णव सिद्धांत को लेकिन भिन्न भी नहीं मानता और भिन्न भी एक नहीं है। भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, और गुण में कुछ एक बताएं, बाकी में हम एक नहीं है। हम व्यष्टि आत्मा है, बद्ध जीव है,
भगवान एक है, एको अद्वितीय, इसलिए हम भगवान के समान हो सकते नहीं। ये इनका वर्णन है। तो ऐसे संप्रदाय उत्पन्न होंगे जिससे पूरा वास्तविक धर्म का नाश हो जाएगा। जो भागवत धर्म है उसका हास होगा। ये तो शिल प्रभुपाद जी की कृपा है ना, नहीं तो कहाँ होते हम लोग। ये क्या समझ में आता, कुछ समझ में नहीं आता। तो इस तरह से ये संप्रदाय और वाद उत्पन्न होंगे। आगे लिखा है कि राज सत्ता को धर्म निरपेक्ष अथवा किसी विशेष धार्मिक सिद्धांत से रहित घोषित किया जाएगा। फलस्वरूप धर्म के प्रति पूरी उपेक्षा बरती जाएगी। बहुत बड़ी बात, धर्म निरपेक्ष। हमारा देश कैसा है? हाँ, धर्म निरपेक्ष है ना। मतलब जो जो धर्म है वो उनका आदर करता है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो। अपने अपने समाज का जो धर्म है उसको आप मानो। बाकी जो वास्तविक धर्म है वो गायब कर दिया है। लिखा है ना प्रभुपाद जी यहाँ पे, धार्मिक सिद्धांत से रहित कर दिया है। देखिए, राजनीति में भी वास्तविक धर्म नहीं है, आर्थिक नीति में भी वास्तविक धर्म नहीं है, सामाजिक नीति में भी वास्तविक धर्म नहीं है। धर्म निरपेक्ष शब्द से भी देखें ना हम, तो नी यानी नहीं, अपेक्षा, जिसको कोई धर्म की चाह नहीं है। धर्म को विलग कर दिया गया, राजनीति से भी विलग कर दिया, आर्थिक नीति से भी विलग कर दिया, सामाजिक नीति से भी विलग कर दिया। वो जो वास्तविक धर्म था उसको विलग किया है। और उसके कारण क्या हुआ? जो वास्तविक धर्म था उसकी पूरी उपेक्षा हुई है। लेकिन इस कलयुग में हम देखते हैं कि धर्म किसको मानते हैं। आपने हिंदू परिवार में जन्म लिया है इसलिए वो धर्म है, हिंदू। आप मुसलमान में जन्म लिया है तो आप मुसलमान का धर्म पालन करेंगे। ईसाई परिवार में लिया है तो ईसाई धर्म का पालन करेंगे। बौद्ध धर्म में लिया था बौद्ध धर्म का पालन। लेकिन एक गहराई से देखें हम लोग उसको, तो ये धर्म को श्रील प्रभुपाद जी विश्वास कहते हैं, ट्रस्ट। इसको धर्म नहीं कहते, ये विश्वास है। और इसका समय भी कोई ज्यादा हुआ नहीं है। हिंदू धर्म को लगभग हम 5000 साल अबाउट ऐसा मानते हैं। और जो ये मुस्लिम धर्म है उसको 1400 कुछ साल हो गए होंगे। ईसाई धर्म को 2000 साल, ऐसा कुछ बता रहे, इतना समय है। लेकिन जो सनातन धर्म है उसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। कोई आदि नहीं है, कोई भी उसका कोई समय नहीं है। अब हिंदू धर्म क्या है? हिंदू लोग क्या है? इस सनातन धर्म को थोड़ा सा फॉलो करते हैं, इसलिए उनको सनातनी कहा जाता है, इसलिए उनको सनातन। लेकिन ये चारों धर्म जो मैंने बताए, जो भी, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये विश्वास है। आज हिंदू परिवार में आपने जन्म लिया, कल ऐसे कर्म हुए कि आपको कहां मिल जाएगा? मुसलमान में। धर्म चेंज हो गया। जन्म की बात जाने दो, इसी जन्म में लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, है ना। तो ये विश्वास है जो ट्रांसफर होता है, इसको धर्म नहीं बोलते। धर्म बोलते हैं भागवत धर्म को। सवे पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्ति अदोक्षजे अहेतु के अप्रतिहता ये आत्मा सो प्रसिद्धति। इसको धर्म बोलते हैं, जो भागवत धर्म है, जिसमें जीव की कोई इच्छा नहीं है, अहेतु की। भगवान अधोक्षज की भक्ति करना, कोई इच्छा नहीं है, इसको भागवत है। तो ये धर्म गायब कर दिया है और ये धर्म लाके खड़े कर दिए और कहते हैं कि आप इसका अपने अपने हिसाब से पालन, कोई रोक टोक आप नहीं है। हिंदू हिंदू करेंगे, मुसलमान मुसलमान करेंगे, इसलिए झगड़े। एक समय ये भागवत धर्म सबके हृदय में आ जाए
सब जगह स्थापित हो जाए तो ये मारपीट, ये हत्या होगी। सब लोग आत्मा के स्तर पर हो जाए तो होगा। श्रील प्रभुपाद जी यही चाहते हैं। इसलिए इस्कॉन में आत्मा के स्तर पर देखा जाता है। इस्कॉन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे नहीं देखते। इस्कॉन के भक्त प्रचार आत्मा के स्तर पर करते हैं। मुसलमान को भी करते हैं, सिख को भी करते हैं, ईसाई को भी करते हैं, जैन सबको, क्योंकि वो क्या है, ममे वांशव जीव लोके, जीव भूत, ये सभी जीव भगवान के अंश है। ये धर्म तो केवल विश्वास है। जिस समाज में हमने जन्म लिया वहां पे हम मान रहे हैं उसको। ये है। इसके कारण क्या होगा, जब ऐसा होगा, धर्म की पूरी उपेक्षा बरती जाएगी, तब क्या होगा, तो कहते कि साधु और शास्त्र का और गुरु का सम्मान नहीं होगा। लोग भक्तों का सम्मान नहीं करेंगे, शास्त्र का सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए तो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो कुछ लोग मना कर देते हैं, सम्मान नहीं करते, भक्तों का भी अनादर कर देते हैं। क्योंकि वो वास्तविक धर्म को जानते नहीं है। वो तो वही जानते कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, यही जानते हैं। वास्तविक धर्म से अज्ञात है वो लोग। इसलिए गुरु का भी सम्मान नहीं करेंगे, साधु का भी सम्मान नहीं करेंगे और शास्त्र का भी सम्मान नहीं करेंगे। और आगे लिखते हैं, एक पाव पर खड़ा बैल इस बात का संकेत है कि धर्म के नियम क्रमशः विलुप्त हो रहे हैं। हाँ, ये तो हम चर्चा भी कर चुके। एक पैर पे खड़ा है, क्या बचा है, सत्य। लेकिन लगता है सत्य बचा है कितना लगता है कि सत्य है? अरे पल पल पर झूठ चल रहा है, लगता है ना कि सत्य लग रहा है? नहीं लग रहा। इसलिए लास्ट में लाइन लिखा है कि मानो वह किसी समय लड़खड़ाकर गिरने वाला है। अभी ऐसे ऐसे चल रहा है, लड़खड़ा रहा है, ऐसे कभी भी गिर सकता है। लेकिन एक सत्य है जो महाराज जी ने बताया था, वो है परम सत्य। वो सत्य है अभी भी। बाकी अभी ये सत्य तो कहाँ है? लोग पल पल में झूठ बोलते हैं। हाँ, झूठ बोलना चाहिए। आप बोलोगे झूठ बोलना चाहिए, ऐसे बोल झूठ बोलना चाहिए, कैसे होगा? स्वयं की रक्षा करने के लिए, किसी की रक्षा करने के लिए यदि झूठ बोलना है तो बोलना चाहिए। मान लीजिए यहां से गाय निकल रही है, और कसाई उस गाय के पीछे दौड़ रहा है। वो गाय मुड़ के दूसरे गली में घुस गई, आप बाहर खड़े हैं, तो वो कसाई पूछ रहा है आपने गाय देखी? तो क्या आप सत्य बोलेंगे? सत्य बोलेंगे? सत्य नहीं। अपनी रक्षा करने के लिए भी यदि झूठ बोलना है तो रक्षा करने के लिए बोलना पड़ेगा। क्योंकि रक्षा इसलिए करना है कि हमें भजन करना है, भोग करने के लिए नहीं। लेकिन लोग छोटे छोटी बातों में झूठ बोल रहे हैं। कहते कि बिजनेस में भी थोड़ा सा झूठ चलता है। जैसे आटे में नमक डालते ना माता लोग, उतना बहुत बड़ा। अभी आपने 2000 में माल लिया यार, आप बोलेंगे 2000 में माल लिया है, आप 2 टका भर दीजिए, नहीं भरेगा वो। उसको बोलना पड़ेगा 2500 में लिया है। हमारे बिजनेस डायमंड में ऐसे ही चलता है। तो जितना हो सकता उतना, अधिक नहीं, अपनी जीविका चलाने के लिए। तो ये कुछ शास्त्र के नियम है। बाकी झूठ बोलना नहीं चाहिए। हर बात, हर पल पे झूठ बोलने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो ये सत्य है ना, यह भी अभी लड़खड़ा रहा है। आने वाले समय में ये सत्य भी रहेगा नहीं। और कलयुग में भी स्पष्ट कहा है 12वें स्वामी 12वें स्कंद में 12.2.1 में कह रहे हैं, ततः च अनुदिनम धर्म सत्यम शौचम समादया कालेन बलिना राजन नक्ष्यन्ति आयु बलम स्मृति।
कलयुग में ये चारों सत्य, शौचम, क्षमा, दया, ये सब खत्म हो जाएंगे और नक्षदिक नष्ट हो जाएंगे, और उसके साथ साथ में आयु, बलम और स्मृति ये भी कमजोर हो जाएगी, कम हो जाएगी। देख रहे हैं ना, आयु 50 साल आयु होगी, 12वें स्कंद में लिखा है, तो अभी से मालूम पड़ता है। अब कलयुग तो 4,32,000 वर्ष का है, हमने तो पहले ही दर्शन कर लिया है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, और उनके गुरुवर भी कहते हैं, गुरुजन उनके फॉलोअर्स वो भी कहते हैं, गुरुवर हमारे, कि भाई हो सके तो इसी जन्म में ऐसी भक्ति कर लो कि वापस आना नहीं पड़े, क्योंकि समय कैसा आएगा यही इस बार पृथ्वी माता चिंता कर रही है। तो इसलिए यहाँ पे बैल को एक श्वेत कमल पुष्प से उपमा दी गई है, और वो भयभीत इसलिए है क्योंकि शूद्र जो राजा का वेश लेके खड़ा है, वो उसको मार रहा है था, इसलिए वो भयभीत था और कांप भी रहा था, और कंपन करने के कारण डर के मारे वो पेशाब भी कर रहा है। नहीं कि अत्यधिक डर लग रहा है, पेशाब करने का मतलब है व्यक्ति को अत्यधिक डर लग रहा है। जब व्यक्ति को अत्यधिक डर लगता है तो ऐसी घटनाएं होती है। और इस एक जो श्लोक संख्या ना, ये देखिए इसमें शुद्ध गोस्वामी यहाँ राजा को देखे परीक्षित महाराज उसका वर्णन कर रहे हैं। तो 16वें अध्याय में 4वें श्लोक में यही बात की थी कि राजा ने देखा शूद्र पुरुष को, ये बात कही है ना, तो उसके बीच में जो आया है ना, वो धर्म और माता पृथ्वी का संवाद डाला है। और उस श्लोक के बाद सीधे 17वें अध्याय में शुद्ध गोस्वामी ने यहाँ आके कनेक्ट किया सीधा। अब देखें 16वें अध्याय के 4था श्लोक देखिए, अब मालूम पड़ेगा 16वें अध्याय का 4th नंबर का श्लोक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखो इस एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व दिग्विजय करने निकले थे तो उन्होंने देखा, यहाँ भी लिखा हुआ है ना, तो ये इसके बाद शौनक ऋषियों को शुद्ध गोस्वामी दोनों के संवाद को बता रहे हैं। धर्म और घटना हुई है, धर्म और गाय का जो संवाद हुआ है पृथ्वी माता का, उसका वर्णन कर रहे हैं। वो वर्णन करने के बाद जब परीक्षित महाराज आप पहुंचे तब वापस 17वें अध्याय में उसको कनेक्ट किया है। यहाँ पे ये देखिए, इसमें पहले श्लोक में कनेक्ट किया कि राजा वहां पहुंचे और एक शूद्र पुरुष को प्रहार करते हुए देखा, ये किया। तो यहाँ पे पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में श्रील प्रभुपाद कलयुग के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि राजा उस लक्षण के कारण दंड देने के लिए आतुर होगा, लेकिन कुछ गुण होंगे उसके कारण उसको पुरस्कार देगा, ये आगे आएगा। इसी के साथ मैं आज का ये लेक्चर्स यहीं खत्म करता हूँ। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद। हाँ, अब बोलिए, आप बोलिए। अरे अब मैं क्या बोलूं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम